आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के 2023 के एमपी बोर्ड के पेपर को हिंदी के सॉल्यूशन की। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का हिंदी के पेपर का इतना बेहतरीन सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपका कोई भी डाउट जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा और आप एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे के आने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पर हम जाते हैं डायरेक्टली सही विकल्प पे। कभी बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो याद रखो कबीर को वो अपना साहब मानते थे। वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में रीतिवाचक वाक्य है प्यारे बच्चों। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो भभूत का आपको सही आंसर लगा देना है। रीतिकाल के कवि का नाम याद रखेंगे भूषण है। तुलसीदास जी की सही रचना याद रखेंगे विनय पत्रिका होगी। और 10वें रस माना गया है, तो वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संधि के भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम याद रखेंगे कंचनजंगा हो जाएगी। सूरदास के गुरु थे। तो प्यारे बच्चों, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं, सही आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, लेकिन प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिभा बनाने वाले का नाम था, है ना। तो जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा बनी थी, उसके किसने बनवाई थी? तो याद रखो मास्टर मोतीलाल ने इसे बनवाया था, है ना। आप याद रखेंगे मास्टर मोतीलाल ने। सही जोड़ी की बात करते हैं। गद्य की प्रमुख विधाएं बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तभी चीज़ें आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में भी आएंगी और आप क्वेश्चन को सही तरीके से लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपसे पूछा है गद्य की प्रमुख विधाएं। तो गद्य की प्रमुख विधा में आ जाएगा प्यारे बच्चों, गद्य की प्रमुख विधा में आ जाएगा निबंध, है ना। पहला आंसर हो जाएगा आपका निबंध। लखनवी अंदाज जो आपको सेकंड नंबर पे दिया गया है, लखनवी अंदाज जो है वो यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यशपाल, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंधे की लाठी का सही आंसर हो जाएगा, अंधे की लाठी का सही आंसर आपको बताना है। एक बात आप ध्यान से सुनना, एकमात्र सहारा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अंधे की लाठी का आ जाएगा एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ इसे लिखा है आज्ञा जी ने, तो सही आंसर आज्ञा जाएगा। कामायनी जो है प्यारे बच्चों, कामायनी जो है वो एक सबसे पहले तो आप याद रखो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा है, तो सही आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। एक महाकाव्य भी है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीय क्रियाओं का आरोप का सही आंसर हो जाएगा मानवीकरण, है ना। मानवीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सही जोड़ी भी मैंने कंप्लीटली बता दी है। एक शब्द में उत्तर की बात करते हैं। एक अनार 100 बीमार, है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है वस्तु कम और मांग अधिक, है ना। याद रखना, किसी वस्तु का कम होना, वस्तु कम होना और उसकी मांग अधिक होना, ये ही इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु कम और मांग का अधिक होना, है ना। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500 आ जाएगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि निराला जी ने बादलों की तुलना किससे की है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना, जल्दी से बता दीजिएगा। वैसे इन्होंने की है बाल कल्पना से, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाल कल्पना, है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप गद्य की प्रमुख विधाओं में डायरी लिख सकते हो, है ना, आलोचना भी लिख सकते हो। ये इसकी अच्छा गौण विधाएं लिखना है तो डायरी लिख सकते हो, आलोचना लिख सकते हो, रिपोर्टाज भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब इसकी गौण विधाएं हो जाएंगी। समास के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों, समास के कुल 6 भेद होते हैं, आप याद रखेंगे। सत्य असत्य की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन सत्य होगा, कौन सा क्वेश्चन असत्य होगा? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा, बस आपको बिल्कुल ध्यान से देखता रहना है ना। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, ये आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पैर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, असत्य धुल जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपन ने पढ़ा था, जो चैप्टर है आप बिल्कुल ध्यान रखो। ये चैप्टर का नाम आप याद रख के बताएं, मैं थोड़ा सा वो भूल रहा हूँ इसको। चैप्टर आपको मिलेगा, वो गंगटोक वाला चैप्टर मिला था आपको, स्विट्जरलैंड माना गया तो उस चैप्टर का है, ठीक है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। मुख्य गायक के स्वर को चट्टान जैसे भारी और गंभीर बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। मुख्य गायक जो होते हैं वो स्वर को भारी और गंभीर बनाते हैं, बिल्कुल सत्य है। दोहा एक सम्मात्रिक छंद है,
तो याद रखिएगा दोहा जो है वो एक सममात्रिक छंद है। आपको इसका आंसर खुद अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वैसे इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया है। आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ क्वेश्चन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले बच्चों आपको लिखना है यशपाल और मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय, तो मन्नू भंडारी का आप बिल्कुल कर लीजिएगा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। मेरे सजेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, समास विग्रह भी बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल की सामग्री, अब आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ये बहुत ईजी है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं कर लीजिएगा, रीतिकाल की 2 विशेषताएं आप आराम से कर लोगे, है ना। इस काल में श्रृंगार वर्णन किया जाता है, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, है ना। इसमें ईश्वर के प्रति आस्था का भाव नहीं था, इसमें नारी शोषण का विरोध हुआ, ये आप लिख सकते हो। सूरदास का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा आसान है, सूर सागर सूर शरावली इनकी रचना हो जाएंगी और भाव पक्ष आप आराम से लिख दोगे। कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कई तर्क दिए थे। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। संगीतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार का व्यक्ति की ओर संगीत करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खंड काव्य की 2 विशेषताएं आराम से कर दोगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, आप याद रखेंगे। चौपाई छंद की परिभाषा आप याद रखो, 16 मात्राएं होती हैं, है ना, ये आपको आराम से हो जाएगा। उदाहरण आप याद रखिएगा। अनुयुक्ति अलंकार बहुत ही ज़्यादा, है ना, जब किसी व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। कहानी उपन्यास में अंतर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, रेखा चित्र संस्करण में अंतर बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपको एक गद्यांश दिया है, मूर्ति संगमरमर की थी, ये लिखा गया है नेताजी के चश्मा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों, हाँ, बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराने के दुकान के मालिक के बीच में संवाद, बहुत सारा सरल क्वेश्चन है, आराम से हो जाने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण आप कंप्लीट कर लीजिएगा, विज्ञान की प्रगति का मैथ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कंप्लीट और बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि पेपर इंपॉर्टेंट कितना है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2023 का जो पेपर है वो मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीटली बता दिया है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।